प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबके साथ बिहार में वनों का विकास तथा ISFR रिपोर्ट जो 2019 में पब्लिश हुआ था, बिहार के संदर्भ में जो रिपोर्ट्स दिया गया है उसको आधार बनाते हुए आज डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो वनों की बात की जाए तो वन बेसिकली बिहार में जो वनों का विकास है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण है जनसंख्या का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ जो भूमि का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है और जनसंख्या के ज़्यादा दबाव होने के कारण खाद्यान्न की समस्या ना हो, इस वजह से जो मैक्सिमम लैंडफॉर्म्स हैं उस पे एग्रीकल्चर को ही बढ़ावा दिया जाता है, कृषि को ही। तो इस कारण वनों का पर्याप्त मात्रा में विकास संभव नहीं हो पाया है। तो बिहार में वनों की बात की जाए तो दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक वो एरिया जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और वो एरियाज़ जहाँ पे वर्षा कम मात्रा में पाई जाती है, 120 सेंटीमीटर से भी कम जहाँ वर्षा होती है बिहार में, वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन तथा 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो जो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन का एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, तो बिहार में जो ज़्यादा बारिश होने का क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, तो किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, सुपौल, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है। साथ में अगर पश्चिमी सेक्शन की बात की जाए उत्तर पश्चिम में, तो पश्चिमी चंपारण में जो सोमेश्वर की श्रेणी तथा दून की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है। तो ये जो दो एरियाज़ हैं, तराई वाले एरियाज़ तथा सोमेश्वर की श्रेणी, दून की पहाड़ी वाले जो पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिमी एरिया है, वहाँ इन दोनों क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। साथ ही मुंगेर, लखीसराय तथा जमुई का जो ये सेक्शन है यहाँ पे भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके अलावा शुष्क पर्णपाती वन की बात की जाए तो बिहार के जो दक्षिणी ज़िले हैं जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, इन सब एरियाज़ में शुष्क पर्णपाती वनों का मुख्य रूप से विकास हुआ है। तो अगर इस स्लाइड में देखिए तो वही चीज़ लिखा है कि जनसंख्या दबाव एवं कृषि भूमि के दबाव के कारण राज्य में वनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। वर्षा के मात्रा के आधार पर आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वो वाला एरिया आर्द्र पर्णपाती वन के अंदर आता है, जिसमें दो जगह हैं, एक सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन जो कि आपको मैंने दिखाया अभी पीछे वाले डायग्राम में पश्चिमी चंपारण वाले एरिया में, और दूसरा जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा वाला जो एरिया है वो तराई क्षेत्र के वन वहाँ पे पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन की बात की जाए तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और जो दक्षिणी जिले थे बिहार के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा और बांका, इन जगहों पे शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलता है। फिर अगर हम लोग ISFR रिपोर्ट जो 2017 में आया था और जो वर्तमान 2019 में जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, अगर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये देखने में मिलता है कि जो एरिया है बिहार का वो तो खैर फिक्स ही रहेगा, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, और जो टोटल ये कंट्री का कितना है तो 2.86%। ये दोनों क्वेश्चन BPSC में पिछले सालों में पुराने जो कई परीक्षाएं हुई है उसमें आ चुके हैं। बिहार का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है बिहार का। रूरल पॉपुलेशन की बात की जाए तो बिहार में 88.71%, ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या 11.29% पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का बहुत ज़्यादा है, 1106। अगर कंट्री लेवल पे बात की जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे भी बिहार लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है भारत के पॉपुलेशन डेंसिटी से। फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर बिहार में 7299 स्क्वायर किलोमीटर ये 2017 में था, लेकिन अभी जो 2019 में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 7306 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है बिहार में फॉरेस्ट कवर। और पिछले 2 सालों में बिहार में फॉरेस्ट कवर के डेवलपमेंट की बात की जाए तो ओनली 6.99 स्क्वायर किलोमीटर ही बढ़ोतरी देखने को मिलती है बिहार में, जो कि अपने आप में वनों के विकास के संदर्भ में ये कहानी बयां करता है कि कितना कम वनों का विकास बिहार में हो पाया है। स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए तो पहले जो 2017 की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 7.75% वनों का विकास था, और वर्तमान संदर्भ में अगर बात किया जाए तो वर्तमान संदर्भ में बस 0.01% का विकास ज़्यादा हो पाया है। ये 2019 वाला डेटा है।
जहाँ पे मैंने ये इस टाइप से लाइन बना रखा है वो 2019 का डेटा है, और बिना लाइन वाला वो 2017 का डेटा है। मैं कंपेयर करके भी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से अगर डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेंस फॉरेस्ट में भी 1 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 3260 स्क्वायर किलोमीटर 2017 में था। 2019 की बात की जाए तो 3280 स्क्वायर किलोमीटर अभी वर्तमान में मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है बिहार में। और ओपन फॉरेस्ट की बात की जाए तो ओपन फॉरेस्ट में इवन कमी देखने को मिलती है बिहार में। तो ओपन पहले 3607 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि वर्तमान में 3693 स्क्वायर किलोमीटर घट करके हो गया। मीन्स 14 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है ओपन फॉरेस्ट में। अगर टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन स्टेट की बात की जाए तो जो कार्बन स्टॉक था फॉरेस्ट का बिहार में वो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से 55.397 मिलियन टन था। वर्तमान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कार्बन स्टॉक कम हो गया है, जो कि 55.239 में कन्वर्ट हो गया है मिलियन टन में। तो इस तरह से इसमें कमी देखने को मिलती है कार्बन स्टॉक में। और जो पिछले साल भी 0.78% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ कंट्री था, इस बार भी लगभग उतना ही है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि पूरे बिहार में जो वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो कैमूर या भभुआ में है। पिछले साल जो रिपोर्ट आया था 2017 में, उसके बाद बात किया जाए तो 1071 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वह वनों के अंतर्गत था। इसमें भी कमी भभुआ में भी देखने को मिल रही है, कैमूर में। वर्तमान संदर्भ में अगर बात किया जाए 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से तो वन तो अभी भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन 1071 से घट के ये 1056.39 स्क्वायर किलोमीटर पे आ गया है। मतलब लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिल रही है। और बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया 0 है, और वो एरिया है जहानाबाद, जहाँ पे 0 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं जहानाबाद में। और ये क्वेश्चन जो उसके नीचे है कि सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो वो पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन अगर डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। जो कैमूर में टोटल वन की बात की जाए तो कैमूर नंबर 1 है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है तो उस केस में पश्चिमी चंपारण नंबर 1 है। भले ही टोटल फॉरेस्ट में ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट में ये 1 नंबर पे है, जो कि 65वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो ट्री कवर की बात की जाए तो 2017 से वर्तमान में 260 किलोमीटर कम हो गया है, जो कि 2003 स्क्वायर किलोमीटर मात्र ट्री कवर बचा है बिहार में। और 2017 से 2019 के बीच सर्वाधिक वनों के जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो यह क्वेश्चन इस बार के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये एक नया टॉपिक देखने को मिला है, कंपैरेटिव टाइप का जो रिपोर्ट में दिया गया है कि 2017 से 2019 के बीच में वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो बांका में हुई है। कितनी? तो 20.73%। और दूसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है, जहाँ पे 19.82% की वृद्धि देखने को मिलती है। अब कमी की बात की जाए कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा बिहार में कमी कहाँ हुई है, तो रोहतास में लगभग 1/3 वन यहाँ पे नहीं रहे। मतलब -33% के आसपास जो है यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रहा है वो गया में देखने को मिल रहा है, लगभग -14.69% है। लगभग 15% वन यहाँ पे कम हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान संदर्भ में पिछले जो 2 रिपोर्ट्स आए हैं उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि बिहार में क्षेत्रफल में जो हुई है बांका में हुआ है, और दूसरा मुजफ्फरपुर में। सबसे ज़्यादा कमी रोहतास में और फिर गया में देखने को मिलता है। अब बिहार में वनों के संदर्भ में आईएसएफआर रिपोर्ट देखने के बाद जो वनों के आधार पर कुछ जो वन आधारित उद्योगों का विकास हुआ है वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे यहाँ पे तसर या मलबरी या सिल्क की बात की जाए तो भागलपुर में अर्जुन के वृक्ष पर कीट पालन से जो है इसका विकास किया गया है। लाह की बात की जाए तो लाह किससे मिलता है? तो लेसिफर लक्का या लाह के कीट से मिलता है। यह कुसुम या पलाश वृक्ष पर पाया जाता है। भागलपुर में ही एक प्रकार की रस्सी बनाई जाती है जो बहुत फेमस है, सबई घास, जिससे सबई घास की रस्सी। तो ये सबई घास से बेसिकली बनाया जाता है। ये रस्सी काफ़ी मजबूत होता है। ये वाला जो नीचे कुछ उद्योग हैं जो वन आधारित है, बिहार में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे
कि सीजनिंग एवं गत्ता उद्योग बिहार में कहाँ लगाया गया हुआ है या कहाँ इसका विकास ज़्यादा है, तो समस्तीपुर और दरभंगा में देखने को मिलता है। कत्था उद्योग सबसे ज़्यादा विकास कहाँ देखने को मिलता है, तो बेतिया में मिलता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि बिहार में रेशम का विकास कहाँ पे हुआ है, तो एक बहुत सामान्य क्वेश्चन है कि भागलपुर में रेशम का विकास, उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा हुई है। और फिर प्लाईवुड उद्योग की बात की जाए तो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं पटना में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में देखने को ये मिलता है। वर्तमान में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी तथा बिहार में कुल वन्य जीव अभयारण्यों की बात की जाए तो 12 है। मीन्स एक राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एवं 12 वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलते हैं। अगर वन्य जीव अभयारण्यों की बात की जाए तो नागी नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ अवस्थित है, जमुई में अवस्थित है। तो यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो जमुई में अवस्थित है। फिर संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि सबसे पुराना है बिहार में, 1969 का, पटना में अवस्थित है। फिर संजय गांधी के बारे में ही एक फैक्ट है कि इस उद्यान में गेंडा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक है कंवर झील पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है, तो बेगूसराय, जहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं, कंवर झील में, बेगूसराय में। फिर एक बार ये क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो यह बिहार में गया में अवस्थित है। फिर उदयपुर और वाल्मीकि जो अभयारण्य है वो कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। बरेला, सलीम अली और जुब्बा साहनी, ये 3 अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये वैशाली में अवस्थित है। तो इस तरह से मैंने आप सबके साथ बिहार में जो वनों का विकास किस तरह से है, ISFR रिपोर्ट 2017 और 19 के कंपैरिजन, साथ में वन आधारित उद्योग एवं बिहार में पक्षी अभयारण्य, जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा किया। उम्मीद है बिहार के किसी भी परीक्षा में, या बीपीएससी की हो या अन्य कोई भी परीक्षा, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप इससे वीडियो को देखने से आपको लाभ हुआ हो तो कृपया अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।